रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of our physics chapter number 7 that is about the properties of the matter। आज क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कराया था आपको बॉयल्स लॉ के रिलेटेड था। अब दूसरा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपको प्रेशर गिवन है, सिर्फ P1 मतलब फाइनल मतलब इनिशियल प्रेशर जो है, बॉयल्स लॉ की जो इक्वेशन है, अब बॉयल्स लॉ की इक्वेशन है P1 V1 इक्वल P2 V2, मतलब इसका मतलब जो ऐसा समझ रिएक्टेंट जो होगा वो प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब अगर इधर मैं 1 लिख दूं और इधर 2 लिख दूं और इधर 2 मल्टीप्लाई में 1 लिख दूं तो आंसर क्या आएगा 2 इक्वल 2। मतलब जो इधर आप कर रहे हैं, मतलब इधर जो मल्टीप्लाई करा रहे हैं प्रेशर 1 को और वॉल्यूम 1 को, मतलब इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे नेक्स्ट साइड, मतलब इक्वल टू P2 V2 फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम के बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन काफी बड़ा है जिसकी वजह से मैं इधर ही बता देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन है एयर एट अ प्रेशर ऑफ 1 multiplied by 10 raised की पावर 5 पास्कल is contained in a cylinder। अब इस एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, उसके अंदर प्रेशर है आपका, मतलब P1, मतलब इधर प्रेशर आपको देता हूँ, खाली प्रेशर बता देता हूँ, 1 multiplied by 10 raised की पावर 5 पास्कल, फिल्टर्ड विद अ पिस्टन, एक पिस्टन गिवन है आपको, अब उसके जरिए 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 पास्कल एक प्रेशर ऑक्यूपाई कर। द एयर इज नाउ कंप्रेस। अब इधर जो इसके अंदर एयर है, मतलब इसके अंदर जो एयर है वो दब चुकी है, कंप्रेस हो चुकी है, सो दैट द सेम मास ऑफ एयर नाउ ऑक्यूपाई द 1/5 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल मतलब V2 क्या है 1/5 विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज नहीं आया, टेम्परेचर क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द एयर, एयर का प्रेशर डिफाइन कर। अब मालूम इधर क्या करना है हमें P2। आप बोल रहे होंगे एक चीज यहाँ पर कम है, वो है यहाँ पर V1। अब इधर आपको कोई भी V1 की वैल्यू गिवन ही नहीं, मतलब कि उसका जो वॉल्यूम है वो 1 है। कहीं भी आपकी कोई इक्वेशन आ जाए, एक चीज यहां पर गिवन ना हो तो वो होती है 1 के बराबर। ये लॉ है आपका फिजिक्स का या मैथमेटिक्स का, अगर एक चीज गिवन नहीं है तो आप उसको 1 कंसिडर कर सकते हैं। अब ये थी इक्वेशन, हमें गिवन क्या क्या है, यहां पर सॉल्यूशन लिख देता हूं। सॉल्यूशन में हमें गिवन है, मतलब एक सिलेंडर है, उसके अंदर प्रेशर है 1 multiplied by 10 raised की पावर 5 पास्कल। एक चीज और बता दूं, प्रेशर के बहुत से यूनिट हैं, पास्कल भी है, किलो पास्कल भी है, एटमॉस्फेयर भी है, मतलब ATM। अगर इन तीनों में से कोई आ जाए ना, कंफ्यूज मत होइएगा, आप बस अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि प्रेशर के 3 यूनिट है। अब इसको कन्वर्ट करना नहीं होता, आप सीधा आप इधर कन्वर्ट नहीं करें, आप ऐसे ही लिख दें, मतलब जो आपको मतलब इधर पास्कल गिवन है तो आंसर भी जो प्रेशर का आएगा वो पास्कल में आएगा। किलो पास्कल गिवन होता तो उसका मैं आंसर किलो पास्कल में लिखता। अब जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम का आपका मीटर क्यूब में भी हो सकता है, डेसीमीटर क्यूब में भी हो सकता है और सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकता है। अगर आपको वॉल्यूम इधर फाइंड करना हो, जैसे इधर आपको गिवन है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, आई थिंक सो जी, सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। अब मैं इसका V1 भी सेंटीमीटर क्यूब में ही लूंगा, पर इसका जो प्रेशर है वहां पर पास्कल में गिवन है, तो इसका मैं आंसर भी पास्कल के अंदर निकालूंगा। तो डाटा बनाता हूं,
डेटा के अंदर जो चीज आपको गिवन है, मतलब इसके अंदर क्या क्या गिवन है वो आपको मैंने यहाँ लिख दिया है, पर यहाँ भी आपको एक तरीके से करके लिख देता हूँ। अब यहाँ पर गिवन है आपको प्रेशर, मतलब P1 हमें गिवन है, P1 हमें गिवन है जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल। V2 हमें गिवन है 1/5 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें V1 गिवन नहीं है लेकिन हम कंसीडर कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब को, और P2 यहाँ पर हमें करना है फाइंड। ये बन गई आपकी डेटा। हमें क्या क्या चीज गिवन है, क्या क्या चीज मालूम करनी है। आप पेपर्स में आप ऐसे लिखिएगा, मतलब इस साइड से आप स्टार्ट कीजिएगा और नीचे तक ले जाइएगा, हॉरिजॉन्टल में कभी नहीं कीजिएगा, वर्टिकल में कीजिएगा तो आप बेहतर रहेगा। अब इधर लिख देता हूं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है बॉयल्स लॉ का, आपको पता होगा, लिखा हुआ भी है P1 V1 इक्वल P2 V2। अब मालूम क्या करना है, इधर आप ये देखिए, ये है P2 हमें मालूम करना है, इक्वल टू किस तरफ है, हमें बस V2 को डिवाइड करना है, यहाँ पर V2 को यहाँ पे आके डिवाइड करना है। मतलब इक्वेशन अब बन जाएगी P2 इक्वल P1 V1 अपॉन V2। P2 हमें मालूम करना है, P1 की वैल्यू गिवन है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ मल्टीप्लाई कराने V1 से 1 हो गया। अब 1/5 आपको इधर आपको गिवन है 1/5, मतलब V2 जो है वो है 1/5, मतलब इधर गिवन था the air is now compressed by pushing the piston so that the same mass of air now occupy the 1/5। 1/5 का मतलब है एक और उसका 5वां हिस्सा, मतलब एक गैस, एक मतलब वॉल्यूम है, उसका 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका 1/5 हिस्सा ले, मतलब 1/5 उसको हम डिवाइड करेंगे, 1/5 से हम उसको डिवाइड करेंगे। यह है पास्कल में, यह है सेंटीमीटर क्यूब में, और ये भी है सेंटीमीटर क्यूब में। अब ये 1 से कट जाएगा, कैंसिल हो गया। अब ये है डिनोमिनेटर में, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁵, ये इधर डिवाइड में है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब से कट गया, 5 टाइम 1 इज 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल, जो कि है इसका आंसर। थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अब यहां पर आपको एक चीज करनी पड़ेगी, यहां से समझना पड़ेगा, जो चीज डिवीजन में होती है, मैथ में पढ़ा होगा, जो चीज डिवीजन में होगी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी उससे, यहां पर आके मल्टीप्लाई हो गई उससे, 1 से कट गया, 5 टाइम 1 इज 5, 10⁵ एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन दिया एज इट इज, पास्कल में है, हमें गिवन था। अगर यहाँ पर किलो पास्कल होता तो हम भी इसको किलो पास्कल में ही करते, पर अभी इधर मौजूद नहीं है किलो पास्कल के अंदर, खाली पास्कल के अंदर हमें प्रेशर का यूनिट गिवन है, तो हम इधर खाली पास्कल लिखेंगे। तो मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, क्वेश्चन समझ सकता हूँ, पर एक चीज आपको इधर पता लगी कि अगर कोई चीज हमें एक क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो हम उसको 1 कंसीडर करेंगे। कोई भी चीज, अगर यहाँ पर प्रेशर हमें फाइंड मतलब वॉल्यूम 1 फाइंड करना होता तो प्रेशर 2 गिवन नहीं होता, तो हम प्रेशर 2 को भी इधर, मतलब जो फाइनल प्रेशर होता उसको भी हम 1 ही कंसीडर करते। और एक और चीज सीखने को मिली कि अगर प्रेशर के ये 3 यूनिट्स हमें मिल गए, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। अगर प्रेशर 2 मतलब P2 हमें फाइंड करना है, P2 हमें एटमॉस्फेयर में गिवन है, एटीएम में गिवन है, तो हम सेकंड जो आंसर होगा, मतलब P2 जो होगा वो भी हम एटीएम में ही निकालेंगे, मतलब एटमॉस्फेयर में ही निकालेंगे। और जो वॉल्यूम है वो आपको मीटर क्यूब में भी दे सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब में भी दे सकते हैं। तो यकीन है कि आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। अगर नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।